गुड मॉर्निंग। कल अपन ने बात कर ली थी हेलो एल्केन के बारे में कि हेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की बात की थी और उनकी क्लासिफिकेशन की बात की, तो साथ ही अपन ने बात की थी उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। आज अपन जो यहाँ बात करने जा रहे हैं वो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए इनकी क्या है कि जनरली एल्किल हैलाइड आर कलरलेस बट they show color when exposed in light। कि जनरली जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं जब आप इनको यूवी लाइट में एक्सपोज करोगे तो क्या करेंगे, आपको कलर शो करेंगे। सेकंड वो है प्रॉपर्टी जो इसकी वो है एल्किल हैलाइड आर insoluble in water but soluble in ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ये क्या है, जनरली वाटर के अंदर तो कैसे रहते हैं, इनसोल्यूबल रहेंगे, लेकिन केमिकल कंपाउंड के अंदर कैसे दिखेंगे, सोल्यूबल दिखेंगे अपने को। ठीक है, थर्ड जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है they have polar in nature so have high boiling point। ठीक है, तो जनरली देखो इनका अपन ने कल बात की थी, जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इनका पोलर होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। ठीक है, एज ब्रांचिंग इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। अगर इनमें क्या होगा, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, एल्किल हैलाइड की अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक बार नोट कर लीजिए यहाँ तक का, आगे एक प्रॉपर्टी और बाकी है वो बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इनको अपन चार भागों में बांटते हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड है रिएक्शन विद मेटल एंड फोर्थ है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अपन वन बाय वन सबकी स्टडी करेंगे। पहले अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए क्लास 11th में अपन पढ़ के आ चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं, और यहाँ अपन इनके दो टाइप हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जनरली कोई एल्किल हैलाइड है RX, और यहाँ पे अपन अटैक करवाते हैं किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, यहाँ से X की क्या है, ये जो CX बॉन्ड है ये कैसा है, पोलर है। ठीक है, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ CX बॉन्ड यहाँ से क्या होता है
इस पे तो आता है पार्शली नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इस पे आता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो बियर करता है पार्शली नेगेटिव चार्ज और ये बियर करेगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और चूंकि न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पे, पॉजिटिव पे। तो यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप तो क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे जाके ऐड हो जाता है और X निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो जनरली इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब ये दो टाइप की हैं, SN1 एंड SN2 कर दो, फिर यहाँ SN2, ठीक है। दो टाइप की रिएक्शन है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। बात करते हैं SN1 रिएक्शन की, ठीक है। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसके, पहले अपन वो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है, दिस रिएक्शन कंप्लीट इन टू स्टेप। दो स्टेप के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। इन फर्स्ट स्टेप क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड टेक प्लेस, ठीक है, एंड ड्यू टू polar nature carbocation obtained as intermediate, ठीक है। और हैलोजन जो होगा वो किसके रूप में निकल जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अपने को जो कार्बोकेटायन मिला है वो किसके रूप में मिला है, इंटरमीडिएट की फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज वेरी स्लो स्टेप। पहला जो स्टेप होगा वैसे कैसा होगा, बहुत स्लो स्टेप में होगा। और उसके बाद है इन फर्स्ट स्टेप RX is used only, so rate depend on consumption of RX। क्या बताया कि जो फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन है जो एल्किल हैलाइड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो एल्किल हैलाइड ही क्या करता है, उसकी रेट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। इसलिए अपन बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप है। यहाँ तक का नोट कर लीजिए एक बार। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इन सेकंड स्टेप कार्बोनियम आयन attacked by nucleophile to form product, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो कार्बोनियम एनायन अपने पास बना है, कार्बोनियम आयन कार्बोकेटायन अपने पास जो बना है उस पर अटैक होता है किसके थ्रू, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, और अपने को क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। दिस स्टेप इज वेरी फास्ट।
फर्स्ट स्टेप की कंपेरिजन ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। ठीक है, द रिएक्टेंट या फिर अपन एल्किल हैलाइड मान लेते हैं, एल्किल हैलाइड इज प्लेनर, so nucleophile can attack from both side। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि जो एल्किल हैलाइड है वो कैसा है, प्लेनर है। ठीक है, तो प्लेनर है तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो भी कैसा है, प्लेनर है। तो अब न्यूक्लियोफाइल किधर से भी आक्रमण कर सकता है, अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। ठीक है, अब सारी बातें हो गई, इसके बाद अपन रिएक्शन करते हैं, बेटर समझ में आएगा। देखिए ये कोई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अपन ने ले लिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, जब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से सर्वप्रथम क्या होगा, CX बॉन्ड का क्या होगा, क्लीवेज होगा। मतलब यहाँ से क्या होगा, कार्बोकेटायन और हैलोजन नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो देखिए CH3 यहाँ से कार्बोकेटायन बन गया और X निकल गया नेगेटिव की फॉर्म में बाहर। ये था फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और अपन कह सकते हैं स्लो स्टेप या फिर RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, ये कार्बोकेटायन जो यहाँ पे अपने पास बना है, या फिर इसको अपन और बेटर तरीके से लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3। ठीक है, अब जो ये यहाँ से लेते हैं कार्बोकेटायन को, 3 डिग्री कार्बोकेटायन अपने पास बन चुका है, इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल सामने से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास क्या होता है, SN1 रिएक्शन कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप कैसा है, फास्ट स्टेप। ओके, नोट कर लीजिए यहाँ तक का। तो SN1 के अंदर अपने देख लिया कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कौन सा होता है, स्टेप फर्स्ट होता है। ठीक है, अब अपन अगर यहाँ बात करें कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इन तीनों में कौन सा एल्किल हैलाइड, मतलब कि रिएक्टिविटी का अगर अपन ऑर्डर पूछें कि इनके एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा। देखिए अब नोट करें तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन के पास, हाँ तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में अपन रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करें तो देखते हैं अपन यहाँ पे देखते हैं जो CH3 है इसका प्लस R इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे देने वाला कितना है, 1 है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देने वाले कितने हैं, 2, और यहाँ पे CH3 कितने हैं, 3। तो मतलब कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कौन से में होगा, इसमें होगा 3 डिग्री में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस R इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप ज़्यादा हैं। ठीक है, R ग्रुप के नंबर क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 to 1 डिग्री। ठीक है, काफ़ी बार पूछता है एग्जाम के अंदर कि ओके। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है SN2 रिएक्शन। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए
दिस रिएक्शन कंप्लीट इन वन स्टेप। SN2 तो वन स्टेप में कंप्लीट होता है, SN1 जो थी वो कितने में थी, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। ठीक है, बिल्कुल उसके अपोजिट चल रही है। ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कर लीजिए यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन। कि यहाँ पे जो होता है वो किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। SN1 के अंदर अपन ने बात की थी कि वहाँ पे क्या था, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता था। वो कौन था, कार्बोकैटायन था। और यहाँ पे जो बन रहा है वो कौन बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ना कि कोई इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टेक प्लेस व्हेन NU अटैक by 180 degree angle of 180 डिग्री ऑफ लिविंग ग्रुप। कि जो ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है कि जो लिविंग ग्रुप होता है उसके 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है, उसके 180 डिग्री से कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मतलब उसके जस्ट पीछे से अटैक करता है। इसलिए अपने को क्या कहते हैं, रियर अटैक। ठीक है, समझ में आई ये चीज़ कि जो न्यूक्लियोफाइल जहाँ होता है वो कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ से लिविंग ग्रुप छोड़ता है उसके ठीक 180 डिग्री एंगल से वहाँ पे पीछे से वो अटैक करता है, और इसे क्या कहते हैं अपने, रियर अटैक या फिर बैक अटैक कहते हैं। ठीक है, और अपने को जो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बिल्कुल अपन जो लेके चले थे उसका उल्टा मिलेगा। ठीक है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, वॉल्डन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ तक का नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट बचता है SN2 के अंदर वो ये है कि इन ट्रांजिशन स्टेट न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप यहाँ पे कौन है, हैलोजन एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LG आर पार्शियली attached to central carbon एटम। कि जिसमें जो क्या होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों ही पार्शली अटैच होते हैं, किससे, सेंट्रल कार्बन एटम से। ठीक है, हाँ, वॉर्डन प्रतिबंध वाला मैंने बता ही दिया था कि यहाँ पे जो अपने प्रोडक्ट होता है वो कैसे मिलता है, इन्वर्जन प्राप्त होता है, मतलब ठीक अपन जैसा लेके चले थे उसको उसका उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए इन SN2 रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। कि जो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा है, पहला ही होगा, और इसमें क्या होता है, क्यों एक ही स्टेप है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेट होती है वो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे ही डिपेंड करती है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN1 के अंदर अपने क्या देखा था कि जो रेट थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पे ही डिपेंड कर रही थी। ठीक है, ओके हो गई। अब बात करते हैं अपन रिएक्शन की। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए एक बार। देखिए रिएक्शन देखिए, ये कोई एल्किल हैलाइड है और इसके ऊपर अगर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हो, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा,
ट्रांजिशन स्टेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, वो ट्रांजिशन स्टेट है। कार्बन यहाँ पे कौन सी स्टेट में, पेंटावेलेंट स्टेट में। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, दोनों ही पार्शली अटैच्ड हैं और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कहाँ से किया है, उसके पीछे से अटैक किया है। ठीक है, उसके ठीक 180 डिग्री एंगल से अटैक किया है। अब यहाँ से क्या होता है, एक्स जो होता है वो लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये अपने को प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या आप ठीक देख पा रहे हैं कि अपने जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिला है, ठीक उसके इन्वर्जन मिला, मतलब उल्टा मिला है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। यहाँ तक SN1 कंप्लीट हो, SN2 कंप्लीट हो चुका है। और कल अपन बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाइएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा कि 3 to 1। ठीक है, 3 to 1 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, वहाँ पे SN1 में पहले देखा था कि 3 to 1 था, ये था SN1 के लिए, ये था SN1 के लिए। अब बात कर रहे हैं SN2 की, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा वो ये होगा 1 2 3। क्यों, क्योंकि अगर अपन 3 डिग्री का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये CH3 ग्रुप है ये किसका काम करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का काम करेगा और वो न्यूक्लियोफाइल को इजीली अटैक नहीं करने देगा। इसीलिए ऑर्डर क्या हो जाता है 1 2 3, क्योंकि 1 डिग्री पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, बहुत कम होता है, 2 डिग्री पे ज़्यादा और 3 डिग्री पे बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा 1 2 3। और SN1 के अंदर क्या था 3 to 1, नोट कर लीजिए।